हेलो एवरीवन, स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एग्ज़ाम में आने वाले टॉप मोस्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबल है कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, ये जो पेपर का पैटर्न है जिस हिसाब से फॉलो कर रहे हैं उसमें ये क्वेश्चंस पैटर्न में बनेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, टाइम विदाउट वेस्ट करते हुए। ये क्वेश्चन देखो, आप इस क्वेश्चन को खुद से पढ़ो। अगर आप जो कर पा रहे हो तो आप खुद से अगर कर पाओ तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन में है कि महेश और दिनेश है। महेश को एम से ले लिया, दिनेश को डी से ले लिया। अब देखो ध्यान से रखना, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आप प्रेजेंट लिखते हो। ठीक है, प्रेजेंट लिखोगे और पास्ट लिखोगे और फ्यूचर लिखोगे। इस तरीके से क्वेश्चंस करोगे, आसान कितना हो जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, तीन चीजें लिखोगे। इसका क्या मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है महेश और दिनेश की वर्तमान आयु का अनुपात 9:13 है, तो 9 अनुपात लिख लो महेश के लिए और 13 के इसके लिए। ठीक है, प्रत्येक के आयु में 25 वर्ष घटा दिया जाए। घटाने का मतलब क्या हो जाएगा, पीछे जाना पड़ेगा। तो वास्तव में इसके ये 9x है और ये 13x है। अगर वास्तविक की बात करोगे तो 9:13, तो ये जो अनुपात दे रखा है अनुपात में दे रखा है, लेकिन वास्तविक आयु इनकी 9x और 13x होगी। ठीक है, अनुपात और समानुपात अगर पढ़ा होगा तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ये 9x और 13x है। ठीक है, 25 वर्ष पहले जाने का मतलब क्या होगा, इसकी भी आयु 25 वर्ष घटेगी, इसकी भी आयु 25 वर्ष घटेगी। महेश और दिनेश की दोनों की आयु 25-25 वर्ष घट जाएगी। तो 25 वर्ष पहले जाते हैं। 25 वर्ष पहले जाने का मतलब हम वर्तमान से भूतकाल में जा रहे हैं। तो ये 9x जो वर्तमान की आयु थी इसमें से 25 माइनस करोगे तो ये आप 25 वर्ष पहले आ गए। तो ये 13x था तो इसमें भी 25 वर्ष माइनस कर दोगे। ठीक है, ये तो पता लग गया 25 वर्ष पहले इनकी आयु क्या थी। दोनों की आयु का अनुपात इतना, तो ये जो अनुपात है, अब इन दोनों का जो अनुपात है 25 वर्ष अगर घटा दिया जाता है तो इनका अनुपात क्या होता है, 1:2 का हो जाता है। हमें क्लू मिल चुका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मतलब क्या हो गया, 9x-25 अनुपात में है तो इसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं। 13x-25 ये बराबर कितने, 1:2 का मतलब 1/2। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो और इसका मल्टीप्लाई इसको कर लो जल्दी से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो करोगे तो 2 गुना क्या कर दोगे, 9x-25, 25 करोगे। और ये वाला क्या हो जाएगा, इस साइड वाला नीचे वाला 13x-25 गुना 1 करोगे। तो ये गुना करने का मतलब इसका गुना इसमें करोगे, एक बार इसका गुना इसमें करोगे। 9×2 = 18 होगा तो मैं डायरेक्टली 18x लिख लेता हूँ। माइनस क्या हो जाएगा, 2 गुना 25 करोगे तो 50 हो जाएगा, तो माइनस का 50 हो जाएगा। एक से गुना करने का मतलब वैल्यू वही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आने वाला। तो ये 13x लिख लो आप, -25 कर लो। इसी को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। x वाले को एक तरफ करते हैं तो क्या हो जाएगा, 18x-13x करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। और ये -25 है और 50 को इधर लेके आओगे माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे 50 - 25 करोगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 25 हो जाएगा। तो 5x के बराबर 25 अगर आ गया, फ्यूचर का तो यूज ही हम लोगों ने नहीं किया इस क्वेश्चन में। 5x बराबर 25 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 25/5 कर लीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5। तो x की वैल्यू 5 पता लगी। अब हम कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब कह रहा है 10 वर्ष के बाद दिनेश की आयु क्या होगी। 10 वर्ष के बाद का मतलब क्या हो गया कि प्रेजेंट से 10 वर्ष के बाद। दिनेश के यहाँ पे है, तो दिनेश की आयु आज से 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष के बाद। 10 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर इसमें आप कर लो 13x कर लो, जो वर्तमान की आयु थी इसमें 10 वर्ष और ऐड कर दो। ठीक है, x की वैल्यू आपको पता है क्या हो जाएगा, 13×5 = 65। x की अगर वैल्यू रख दूं मैं, अगर यहाँ पे x की वैल्यू रखूँ क्या हो जाएगा, 13×5 हो जाएगा। x का x 13 डॉग x का मतलब हो गया 13×5 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 13×5 = 65 और 10 कितना हो जाएगा, 75। तो 75 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। दिनेश की आयु कितनी हो जाएगी, 75 वर्ष। ये क्वेश्चन काफी इजी है और मैं अगर इस पैटर्न में करोगे तभी क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। अदरवाइज को करने के बहुत से और भी तरीके हैं। एक्स की वैल्यू ले लो, फिर बैक करो, फिर बराबर करो, इक्वेशन को बैलेंस करो, वो सब नहीं करना है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में लगाओ, क्वेश्चन धड़ाधड़ एक साथ में हो जाएंगे, कभी भी कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, अगर पहले जाने के लिए कह रहा है तो आप पास्ट में चले जाओ, माइनस कर दो। अगर आगे जाने के लिए कह रहा है, भविष्य में जाने के लिए कह रहा है, तो आप उसमें जोड़ के आगे बढ़ जाओ। ठीक है, जैसा क्वेश्चन कंडीशन दिया हो वैसे ही आप क्वेश्चन करो। 100% ऐसे क्वेश्चन में कभी फंसोगे नहीं आप। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। त्रिभुज का परिमाप दिया गया है, इसमें एक विकर्ण की लंबाई दी गई है और दूसरे विकर्ण के बारे में पूछ रहा है। पहले हम समचतुर्भुज को क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये समचतुर्भुज कुछ इसको बड़ा करता हूं मैं। ये समचतुर्भुज है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद ये क्वेश्चन किया जाएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी की बात करूँ अगर ए बी सी डी इसका मैं नेमिंग कर देता हूँ, ए बी सी डी कर दिया, तो इसमें एक चीज़ ध्यान देना, ये जो विकर्ण, एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण इसका क्या है, ये एक विकर्ण है। प्रॉपर्टी क्या है आप उसको ध्यान से देखिएगा। जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे, जहां पे प्रतिच्छेद करते हैं दो बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। मतलब क्या हो गया, अगर मान लो बिंदु ए ओ है, ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा, जो डीओ है ओ बी के इक्वल होगा और जो ओ सी है एओ के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी है। मतलब क्या होगा, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे वो दो बराबर भागों में इस विकर्ण को, जो विकर्ण एसी गिवन है, एसी को दो बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। अब देखो ये चीज पता लग गई। अब दूसरा इसमें प्रॉपर्टी क्या है कि जिस बिंदु में प्रतिच्छेद करते हैं ये 90 सा कोण यहाँ पे भी बनेगा, 90 सा कोण इस साइड भी बनेगा, मतलब प्रत्येक पे 90 सा कोण बनेगा। इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। ये प्रत्येक 90 सा कोण है, ठीक। अगर ये चीज इतनी समझ में आ गई बात, तो आप क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा पेन में चेंज कर लेता हूँ, जिससे मुझे बताना आसान हो जाए। पेन की साइज मैं ये ले लेता हूँ, ठीक। अब देखो आप, अगर मैं कहता हूँ एसी की लंबाई, अगर मैं सपोज कर लिया एसी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, अगर एसी की लंबाई 8 सेंटीमीटर, आप मुझे बताओ एओ की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, सब दो बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है, इतनी बात पता लग गई। अब हमें इसके अलावा कुछ पता नहीं है, अब मुझे सिर्फ परिमाप पता है। तो आपको पता है अगर इसकी लंबाई, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ए ले लेता हूँ और यहाँ से यहाँ तक भी अगर ए ले लेता हूँ, क्योंकि समचतुर्भुज है प्रत्येक भुजाएं बराबर होंगी, समचतुर्भुज का मतलब तो यही होता है, ठीक है। तो समचतुर्भुज को अगर हम कहें, इसका परिमाप की अगर क्वेश्चन गिवन है, तो परिमाप की अगर मैं बात करूं, तो परिमाप क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है क्वेश्चन में, परिमाप, परिमाप ये क्वेश्चन में दे रखा है कितना, इसकी वैल्यू होती है 4a के इक्वल। क्यों, क्योंकि प्रत्येक भुजाओं को जोड़ोगे, इसको अगर आपस में ऐड करोगे, इससे ऐड करोगे और इस सब को अगर आपस में ऐड किया जाए तो ये 4a आएगा। a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, सभी बाउंड्री लेंथ जो होती है परिमाप होती है, ठीक है। तो ये 4a के बराबर है। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, इस परिमाप की वैल्यू दे रखी कितनी, 20 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे अगर देखिए 20 सेंटीमीटर इस परिमाप की लंबाई दे रखी है, तो 20 सेंटीमीटर कर दिया, ठीक है। 4a आ गया। अगर a की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 20 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो ये वैल्यू 5 आ जाएगी, है ना, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया ये वाली वैल्यू जो बॉटम में है, जो प्रत्येक भुजा कितनी होगी, 5 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। इतनी चीजें हम लोगों ने निकाल ली। अब हमें क्या करना है, दूसरे विकर्ण की लंबाई बताना है। आसान कैसे है, मैं कैसे करता हूँ क्वेश्चन। अगर मैं ए ओ बी को मैं काट के थोड़ा अलग कर देता हूँ, ध्यान से देखना, बहुत बारीकी से चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं काट के उसको अलग कर दूं, इस तरीके से अलग होगा, ये इसी तरीके से एक टुकड़ा अलग कर दिया, नीचे वाला पार्ट जो ए ओ बी है इसको मैंने अलग कर दिया। तो आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 4 सेंटीमीटर की बनी, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है और नीचे वाली वैल्यू 5 है और यहाँ पे 90 सा कोण बन रहा है। अब आपके दिमाग में चीजें स्ट्राइक कर रही होंगी कि अब इसमें क्या करना है। 90 सा कोण देखते मैंने पाइथागोरस थ्योरम को तुरंत याद कर लिया करो, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम को याद कर लो, क्योंकि यहाँ पे इसको अप्लाई करना है। अगर पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई किया जाए तो मतलब ये वाली वैल्यू, अगर मैं इसको लंब ले लेता हूँ, इसको आधार है, बी फॉर बेस ले लिया, आधार ले लिया, तो जो हमें मालूम है कि पाइथागोरस प्रमेय में आधार का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, जो 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है। कर्ण का मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो बेस का स्क्वायर कर दिया, बराबर क्या हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, ये वैल्यू 9 आ जाएगी। मतलब बी की जो वैल्यू आएगी √9 हो जाएगी। ये वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। आप चाहें तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट 3 4 5 होता है।
तो यहाँ पे डायरेक्टली अब ये सब लगाने की जरूरत नहीं थी, इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली यहाँ पे 3 लिख भी सकते थे, 3 4 5 होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अगर इस वाले में इसका बेस पता लग गया 3 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली वैल्यू पता लग गई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको मालूम है कि अगर हमें बी डी की लंबाई निकालनी है तो ए ओ का दुगुना होगा। अगर जो बी डी की लंबाई अगर मैं लिखूंगा तो जो ए ओ है, ए ओ क्या है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई थी ओ है, ये बिंदु ए है। अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर हमें 3 पता लगे, हमें मालूम है इसका जस्ट डबल है, क्योंकि वो आधा दिखा, मैंने बताया था पहले कि दोनों भाग ये वाला पार्ट आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो अगर इतना 3 पता लग गया तो ऑब्वियस सी बात ये भी 3 ही होगा। ठीक है, अगर इतना 3 पता लग गया तो मतलब ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी आ गई, 3 और प्लस 3 6 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो दूसरा जो विकर्ण आया कितना आ गया, दूसरा जो विकर्ण आया D2 आया, वो आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो विकर्ण D2 कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। यही आपको बताना था। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, मगर इस क्वेश्चन में कई चीज़ें मैंने आपको बताई और इनके बेस से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। जैसे कभी कभी क्या होता है, इस ऐसा दे दिया जाएगा, इसमें आपसे भुजा समचतुर्भुज की भुजाएं पूछी जाएंगी, तो ऐसे आप भुजा निकाल लोगे। विकर्ण पूछा जा सकता है, विकर्ण जो मैंने बता दिया। इसका क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है। एक चीज़ और याद कर लो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूँ। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 इंटू D2 होता है, D1 इंटू D2। ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप स्टार बना के नोट कर लो कॉपी में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, 1/2 D1 इंटू D2, यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे 2 लिख देता हूँ मैं, 1/2 D1 इंटू D2। तो ये फार्मूला भी आप याद रखोगे। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना, तो 1/2 D1 की वैल्यू 8 थी, D2 की वैल्यू क्या है 6 है। जब सॉल्व करोगे 2 3 जा 6 हो गया, मतलब 24 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें दो तीन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता दिया है, और चाहे तो इस चीज़ का बेनिफिट आप जब एग्जाम आएगा तो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, जस्ट ए मिनट। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। तो एक वृत्त हमने ड्रॉ कर लिया इस तरीके से, एक वृत्त खींच लिया, इसकी त्रिज्या कितनी है, 28 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में, तो 28 ले लिया यहाँ पे, इसका सेंटर ओ हो गया। कह रहा है इसको मोड़ के, अगर इसको काट के अलग कर दिया जाए तो सीधी रेखा हो जाए। अगर यहाँ से मैं काट दूँ, इसको सीधा कर दूँ तो क्या बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बनेगा, एक रेखा ही तो बनेगी। इस रेखा को कन्वर्ट कर दिया गया है वर्ग में। ठीक है, ये वर्ग बना दिया, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा हमें पता है ए होती है। ठीक, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। अब देखो इसमें हम कर क्या सकते हैं, क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें भुजा चाहिए, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, तो हमें भुजा की वैल्यू चाहिए, मतलब ए की वैल्यू चाहिए, है ना। और इसका क्षेत्रफल का मतलब पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई भी हमें पता है, आर भी पता है, इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ये ज्ञात है। इसके लिए हमें दिमाग नहीं लगाना है, हमें सारा दिमाग लगाना है ए निकालने के लिए। कर क्या सकते हैं, अब देखो, अब यहाँ पे हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारी वैल्यू सब फाइंड आउट हो जाए। कैसे कर सकते हैं इसमें, हम इसमें ये कर सकते हैं कि हमें इसका परिमाप क्या पता है। अगर इसका परिमाप मैं अगर लिखता हूँ, इसका परिमाप लिखूंगा तो आप बोलोगे सर बाउंड्री लेंथ इसकी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए करोगे तो ये आ जाएगा 4a, आएगा कि नहीं, इसका परिमाप कितना आएगा 4a आएगा। इसका जो परिमाप होता है आपको मालूम है परिधि होता है, इसका जो परिमाप लिखो या परिधि लिखो, दोनों परिधि को जो हम बोलते हैं परिमाप बोलते हैं, या फिर परिमाप लिखो, इसकी जो वैल्यू होती है आपको मालूम है 2πr होती है। ये बराबर क्या होती है, 2πr होती है, अगर इसको r लिया जाए तो। ठीक है, आर की वैल्यू 28 गिवन इस क्वेश्चन में, तो हम इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। दोनों के परिमाप भी इक्वल होंगे, क्योंकि एक ही लंबाई के तार को काट के एक बार वृत्त बनाया गया है, एक बार वर्ग बनाया गया है, तो मतलब इस दोनों का परिमाप इक्वल कर देंगे। तो 2πr जो है कितने की इक्वल हो जाएगा, 4a के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि एक ही तार को काट के एक बार वृत्त बनाया गया है, उसी तार को फिर खोल के फिर वर्ग बना दिया गया है। ठीक है, ये वर्ग है। ठीक, अब देखो हमें टू की के अलावा पाई की वैल्यू 22/7 रख लेना है, आर की वैल्यू 28 है तो 28 रख लिया,
4 इंटू ए कर दिया। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। 7 4 28 हो गया है। ए इस 4 से ये वाला 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए की जो वैल्यू आएगी 22 गुना 2 करोगे तो ये 44 आ जाएगी, 44 सेंटीमीटर। तो हमें ए की वैल्यू कितनी पता लग गई, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन में इनके क्षेत्रफलों का अंतर बताना, अब कुछ करना ही नहीं है। अब क्षेत्रफल का अंतर मतलब एक जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर निकालना है। यही क्षेत्रफल का अंतर है, क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा है। तो मतलब ये वैल्यू पाई आर स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर निकालना, तो पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7 है, आर स्क्वायर का मतलब 28 इंटू 28 कर दोगे, ए स्क्वायर का मतलब 44 का स्क्वायर करोगे। ठीक है, सॉल्व करो इसको। 7 4 जा क्या हो जाएगा 28, और 4 इंटू 22 करोगे तो 88 आ जाएगा, 88 इंटू क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, और 44 का स्क्वायर का मतलब 44 इंटू ये हो सकता है 44। तो यहाँ से चाहो तो 48 कॉमन ले सकते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जस्ट ए मिनट, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसी को सॉल्व करना था। तो इसको हम ले सकते हैं 2 गुना 44 ले सकते हैं, गुना 28 ले सकते हैं, और यहाँ पे 44 गुना 44 है। ठीक है, अब 44 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 44 दिख रहा है तो 44 बाहर कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा, 2 गुना 28 बचा, यहाँ पे 44 अगेन बचा, 28 दूनी कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 56 माइनस 44 हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 44 है। तो 56 और 44 का डिफरेंस निकालोगे, 6 और 6 12 आएगा, तो ये 12 आ जाएगा, गुना 44 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 चौके 48 हो जाएगा, 12 चौके 48 और 4 52 हो जाएगा। तो 528 वर्ग सेंटीमीटर इन दोनों के, क्योंकि ये क्षेत्रफलों का अनुपात है इसलिए यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर में ही आएगी। तो आंसर कितना आ गया 528 cm स्क्वायर। तो आप चाहे तो इस तरीके से अगर मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हो तो इतना लंबा आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई अगर आपका इस फास्ट है तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। 528 सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों कंडीशन से आपका आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन के लिए मैं बोलूंगा क्वेश्चन करना आसान है, मगर इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। कभी भी अगर साधारण ब्याज के तौर पे अगर आपसे पूछा जा रहा है कि साधारण ब्याज पे देने पे वो इतना गुना हो गया, या फिर 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, 1/2 गुना हो गया, ऐसा गुना अगर कहता है तो आपको लिए एक फॉर्मूला याद करके रखना। ये प्रूफ किया जा सकता है बट इतना टाइम नहीं है कि यहाँ पे मैं प्रूफ करूँ, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, तो मैं आपको क्वेश्चन करने का ट्रिक बताऊंगा। तो इसका ट्रिक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसको ट्रिक है याद रख लेना। अगर साधारण ब्याज पे 1% पे दिया जाता है और बताता है कि इतने समय के बाद इतना गुना हो गया, तो ये फॉर्मूला याद रख लो। आर टी इक्व टू होता है n-1 इंटू 100, n-1 इंटू 100। ठीक है, यहाँ पे आर का मतलब है रेट, आर का मतलब दर है जिसको रेट कहते हैं, दर मैंने लिख दिया। टी फॉर टाइम का मतलब समय हो गया, और एन का मतलब गुना है तो गुना लिख लिया। ठीक है, 100 तो 100 है ही। तो अब यहाँ पे रेट लिखते हैं, रेट कितना दे रखा है क्वेश्चन में 20 दे रखा है तो 20 ले लिया। टाइम कितने समय में, तो टाइम ही हमें निकालना है तो टाइम निकालना है, और 6/5 गुना होता तो मतलब एन की वैल्यू 6/5 है। ये डेटा फिट करो, आर की वैल्यू 20 इंटू टी इक्व टू n-1 मतलब 6/5 माइनस 1 कर दो, गुना कर दो, 100 कर दो। अब इसी को सॉल्व करना है। 20 इंटू टी इक्व टू हो जाएगा 6/5 में से 1 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/5 इंटू 100 करोगे। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये जब सॉल्व करोगे तो 5 से काटोगे तो 20 टाइम्स जाएगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा एक वर्ष आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन ज्यादा आसान है बहुत, मतलब इसमें डेटा केवल फीडिंग करने वाला काम है, डेटा उठा के आप केवल पेस्ट कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से किए जाते हैं। अगर आप चाहो तो फार्मूला लगा के करोगे तो बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ये, बट इस तरीके से करोगे तो कॉन्फिडेंटली बहुत कम ही सेकंड में कर पाओगे टाइम क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके देखते हैं। ये क्वेश्चन पढ़िए, ये क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियस ईयर आया क्वेश्चन है, मगर ये क्वेश्चन एग्जाम में इस बार भी आ सकता है। इस क्वेश्चन से कई कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे हम, किस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। कभी भी अगर किसी भी शेप को, किसी भी आकृति को दूसरी आकृति को में पिघला दिया जाए, दूसरी आकृति बना दिया जाए। अगर मैं इसको पिघला देता हूँ, पिघला के अगर मैं दूसरा आकृति बना देता हूँ, सपोज क्या उसको मैंने बेलन बना दिया। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ।
अगर इसको बेलन बना दिया तो याद रख लेना कि ये जो वर्ग सॉरी ये जो गोला है, इसका जो आयतन होगा, इसका जो आयतन होगा और इसका जो आयतन होगा आपस में बराबर होगा। इस बात को याद रखना, क्योंकि जितनी धातु इसमें लगी हुई है बनाने में उतनी धातु इसमें भी लगी हुई होगी। भले से इसका शेप बदल रहा है लेकिन इनके आयतन हमेशा बराबर रहेंगे। इस बात को आपको याद रखना है। ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपने दिमाग में रखा है तो कैसा भी क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कर ले जाओगे। क्योंकि ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन के बेस पे और भी अदर क्वेश्चन बनेंगे पेपर में। ठीक है, सो देखिए आप क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक धातु का गोला है, एक धातु का गोला होगा कोई छोटा सा, जिसकी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर है। इसको देखो, आप अगर इसको पिघला के पतले पतले तार बनाओगे ना, तो तार बनाओगे कुछ इस तरीके से तार बनाओगे, है ना, कुछ इस तरीके से तार बनाओगे आप, है ना, लंबा तार बनेगा। छोटा मैं दिखा रहा हूँ बट ये तार इसी तरीके से बनेगा। तार एक्चुअल में जो बनेगा ये बेलन के रूप में बनेगा, जिसको आप सिलेंडर कहते हो। ठीक है, ये गोला है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है ना। तो इसका मतलब ये हो गया जितना गोले में धातु लगा था उतना ही इस तार को खींच के तार जब बनाओगे तो पूरा का पूरा जितना धातु है इसमें ही पूरा यूज हो जाएगा। मतलब जो इसका आयतन होगा, गोले का जो आयतन होगा और जो ये इस तार का जो आयतन होगा आपस में बराबर होना चाहिए कि नहीं? आप बोलोगे बिल्कुल होगा। ठीक है, जैसे कि ऊपर कॉन्सेप्ट बताया है यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन को। एक चीज और देखो, यहाँ पे इसका एक यहाँ पे इसकी यूनिट दे रखी है 3 सेंटीमीटर, इसमें mm दे रखा है, तो हमें सेंटीमीटर और mm को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। कन्वर्जन देखा मैं बता देता हूँ पहले, करने से पहले आप इसको भी नोट करोगे, ये नोट लगा के लिख लेना, ये चीज पता रहना चाहिए। अगर सेंटीमीटर की बात करें, 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 10 mm होते हैं। ठीक है, 10 mm पता है तो इस क्वेश्चन को करने में अब कुछ भी बचा नहीं, सब क्वेश्चन आप चाहो तो खुद से कर सकते हो। आयतन आपको ऑलरेडी पता है कितना होता है, ये 4/3 पाई r³ होता है। और ये आयतन क्या होता है? इसका आयतन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, πr² होता है। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ कैसे भी आया इस चीज़ नहीं क्लियर करने वाला हूँ, बाकी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि इसमें किस तरीके से आता है। ठीक है, इसमें टाइम इतना नहीं है कि मैं आपको ये फॉर्मूले क्रिएट करके बताऊँ। इस फॉर्मूले को याद करने का भी तरीका है, मैं किसी और वीडियो में डिस्कस कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे टाइम ज़्यादा नहीं ले सकता मैं आपका। सो अब यहाँ पे देखो, 4/3 पाई की वैल्यू रखो। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 है। आर की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 3 दिया है। ठीक है, इतनी वैल्यू हमने रख लिया। पाई की वैल्यू 22/7 रख लो। आर की वैल्यू यहाँ पे क्या रखनी है? अब देखो आर यहाँ पे mm में है, यहाँ पे mm में है, यहाँ पे सेंटीमीटर में है कि नहीं? अब इस चीज़ को कैसे चेंज किया जाए? अब इसको चेंज करने का तरीका क्या है? अगर मैं इस 4 mm को अगर सेंटीमीटर में बदलूं, देखो यूनिट दोनों की सेम रहनी चाहिए। कभी भी अगर तुलना करो या फिर एक चीज़ को लिखोगे, कंपैरिजन में लिख रहे हो, एक साथ ही एक इकाई एक इक्वेशन में लिख रहे हो, तो दोनों की यूनिट सेम रहनी चाहिए। अलग अलग यूनिट आप नहीं यूज कर सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट, ये व्यास है तो ये हो जाएगा 0.4 mm, सेंटीमीटर इसका ये व्यास आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेडियस की बात हो रही तो रेडियस इसका आधा होगा, तो 0.4 का आधा करो कितना आ जाएगा? ये 0.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझाना था तो ये भी समझ में आएगा आप। ठीक, ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखेंगे 0.2 इंटू 0.2 इंटू एच होगा। कितनी लंबी तार खींची जा सकती है? तो हमने लंबाई को एच ले लिया है। ठीक है, एच ले सकते हो, चाहो तो आप एल भी ले सकते थे, मैंने इसकी लंबाई एच ले ली है। ठीक, अब देखो क्या क्या वैल्यू कट रही है। ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू कट जा रही है तो फटाक से काट दो इसको। ठीक है, इसको सोचना नहीं है। इसमें और क्या कैंसिल आउट हो रहा है? अगर देखो ये 3 वाला वैल्यू इससे कैंसिल कर रहा है, ये भी कट गया। अब कुछ कटता दिख नहीं रहा है मुझे, तो 3×9 = 36 हो गया, 36 यहाँ पे लिख दिया। इस साइड क्या बच रहा है? अगर यहाँ पे लिखो 0.42 इंटू 0.2 करोगे तो 0.0, 2 प्लेस के बाद इसमें होना चाहिए तो 0.04 आ जाएगा। ठीक है ना, इंटू एच आ गया। अब आपको निकालना है एच की वैल्यू, तो एच की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो 36 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 0.04। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे, 3600 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 4। तो इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये 900 आ रहा है, ये 900 आ गया, 900 सेंटीमीटर। अब मुझे एक चीज़ आप ये सब लोग बताओ, अगर चीज़ें समझ में अगर आपको आ रही होंगी तो आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। एक मिनट को आप, मैं इस पेज पे ही कर लेता हूँ। तो 900 सेंटीमीटर आने का मतलब क्या हो गया? ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो ये 9 मीटर आ जाएगा। आप सभी को पता है कि
अगर मैं 900 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 1 मीटर आएगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर जो क्या होता है, 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 9 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आधार पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को 100% मिलेंगे। तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, इनके बेस पे क्वेश्चन आप देखिए, कितने क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच, मुझे इतना ही इस क्वेश्चन में लेना था। आगे के वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। इफ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर,